नमस्कार, दीपायन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीपायन संस्था द्वारा इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लीड्स इंटरनेशनल स्कूल है। इस स्कूल में जो कि परसा बाज़ार में, पटना के परसा बाज़ार परसा थाना में ये स्थित है, और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भाग लिए हैं इस प्रतियोगिता में। और देखिए कितना सुंदर कलर किए हैं। इन्हें 2 कलर करने को दिया गया था, सेब और पपीता। सारे बच्चे देखिए आप, सारे बच्चे सेब और पपीता का कलर किए हैं। ये ग्रुप ए के बच्चे हैं, जूनियर ग्रुप में सब अच्छे बनाए हैं। आइए जानते हैं इनसे 2 शब्द, क्या ये इन्हें कैसा लग रहा है, क्या ये बनाए हैं। हेलो बेटा, क्या नाम हुआ आपका? अनोखी कुमारी। अनुपमा कुमारी। अनोखी कुमारी इनका नाम। अनोखी और अनोखी अंदाज में इन्होंने बताया है। और क्या बनाई हो बेटा? एप्पल बनाई हो। और ये एप्पल के साथ और कुछ भी बनाई हो, कलर की हो? पपीता। ये एप्पल और पपीता कलर की है, सब चीज बता रही है। स्कूल का नाम बताओ, किस स्कूल में हो? लीड्स इंटरनेशनल स्कूल। लीड्स इंटरनेशनल स्कूल में ये पढ़ती हैं, और ये कंपटीशन में भाग लिए हैं और पपीता और सेब को कलर किया है। आइए 1-2 बच्चे और से जानते हैं। क्या नाम हुआ बेटा तुम्हारा? नाम आदि। इनका नाम हुआ। और ये भी कलर किए हैं। क्या कलर किए हो बोलो? एप्पल और पपाया। एप्पल और पपाया दोनों कलर किए हैं। दोनों ये। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आदि नाम हुआ। किस स्कूल में तुम पढ़ते हो? लीड्स इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल का नाम सबको मालूम है, लीड्स इंटरनेशनल स्कूल। और ये पेंटिंग कंपटीशन जो दीपायन संस्था द्वारा आयोजित की जा रही है, लेवल 1 में इन्होंने भाग लिया है। ये ढेर सारे बच्चे कुछ न कुछ बनाए हैं, सब अपने अपने तरह से बनाए हैं। ये आते छोटे बच्चे एक और हैं। आओ बेटा, इधर सामने आ जा, सामने आओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? तन्वी कुमारी। तन्वी कुमारी इनका नाम हुआ। और ये बनाई है, ये भी कलर की है, सेब और पपीता। कौन सा कलर है सेब का? रेड है। और पपीता? येलो कलर मालूम है इन्हें। किस क्लास में बेटा? यूकेजी में हो। मम्मी पापा का नाम मालूम है? क्या नाम हुआ? मम्मी का नाम अंशु और पापा का नाम सतीश। मम्मी का नाम अंशु और पापा का नाम सतीश है। ये सब बता रहे हैं। अब जानते हैं, थोड़ा कुछ बात हम करते हैं यहाँ की लीड्स इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य से। आइए मैम, 1 मिनट। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी आपने इस स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन करवाया है दीपायन संस्था द्वारा। कैसा अनुभव हो रहा है? कैसे उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जो भाग लिए, मोटिवेट किए हैं, कुछ बताएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। किसी बच्चों को स्टडीज़ के अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो ये बच्चों को वो मौका मिला है आगे आने का और उनकी प्रतिभा दिखाने का। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। धन्यवाद। मैम ने बोला कि बच्चों को मौका मिल रहा है अपने प्रतिभा को दिखाने का। चित्रकला ऐसी चीज़ है जो कि अपने मन के भाव को चित्रकला के माध्यम से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और वही बच्चे सब अभी छोटे छोटे, अभी कुछ इनको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मालूम है कि ये कौन सा कलर करना है। सेब है तो किस कलर का होता है, पपीता है तो किस कलर का होता है, किस तरह से कलर किया जाता है। तो ये अपने मन के भाव को दिखा रहे हैं। चलिए अब हम जूनियर ग्रुप से अब सीनियर ग्रुप का भी देखेंगे। तो लीड्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे में ऐसी प्रतिभा है जो दिखाना ही मुझे मजबूरी हो रही है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे। ये ग्रुप बी के बच्चे हैं, जो स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 3 तक के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं। और देखिए क्या क्या बनाए हैं। ये बच्ची बनाई है, फ्लावर बनाई है, ये सब फ्लैग बनाए हैं। ये देखिए राउंड सर्किल में ये बना रहे हैं फ्लैग, जिसमें बच्चे झंडे को सैल्यूट भी मार रहे हैं। सुबह सुबह की ये बेला है, ठीक है। और ये सब सारे बच्चे सब फ्लैग बनाए हैं। कुछ ये सब फ्लैग बनाए हुए हैं, कुछ फ्लावर बनाए हैं। आइए जानते हैं इन बच्चों से कैसा लग रहा है इनको। क्या बेटा, क्या नाम हुआ आपका? जानवी सिन्हा। जानवी सिन्हा।
चलिए जानवी, आप क्या बनाइए, क्या सोच है आपका झंडा बनाने में? जानवी, क्या बनाई हो? फ्लैग। फ्लैग बनाई हो। किसने सिखाया है फ्लैग बनाना? सिस्टर। सिस्टर ने इनका फ्लैग बनाना सिखाया है। सिस्टर का नाम जानती हो? क्या नाम है? जीविका। 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 जीविका सिस्टर ने इन्हें फ्लैग बनाना बताया है। चलिए और भी बच्चे से जानते हैं थोड़ा सा। ये क्या बनाओ बेटा? फ्लैग। फ्लैग। नाम बताओ अपना। अनुराज। अर्णव राज। क्या नाम हुआ? अर्णव राज नाम हुआ है। ठीक है, किस क्लास में हो? 1 स्टैंडर्ड 1 में। और स्कूल का नाम बताओ। लिट्स इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल का नाम बहुत तेजी से भूला है, अपना नाम बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इसे। और फ्लैग बनाए हो। और बताओ कौन बताया है तुम्हें बनाना फ्लैग? सिस्टर। कितने कलर होते हैं फ्लैग में? 4 कलर होते हैं। चलिए ठीक है, 3 कलर होते हैं बेटा। चक्र का है, ठीक है, राइट, सही बोला ये। चलिए और हम बच्चे से जानना चाहते हैं। ये पीछे में ये बड़ी बच्ची है, इधर आ जा, सामने आ जा। नाम क्या हुआ तुम्हारा बेटा? माय नेम इज तपस्या। माय नेम इज तपस्या। तपस्या इनका नाम हुआ। और तपस्या ने बहुत तपस्या के साथ ही इसे बनाया है। ये फ्लैग देखिए कितना बढ़िया बनाई है। और किस क्लास में तपस्या? 3। कहाँ रहती हो? छतना। छतना। चलो ठीक है तपस्या। और एक आध बच्चे से मैं पूछता हूँ। ये बच्ची बहुत अच्छी लग रही है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? साक्षी। साक्षी। साक्षी, तुमने क्या बनाया? फ्लैग। फ्लैग। 2 सब्जेक्ट था ना, फ्लैग या फ्लावर? फ्लैग बनाने के लिए मन किया? यस सर। किसने तुम्हें बताया? माय सिस्टर। माय सिस्टर। व्हाट इज योर सिस्टर नेम? श्रेया। श्रेया। श्रेया किस क्लास में है? 4। इनकी सिस्टर श्रेया जो 4th क्लास में फ्लैग बनाना बताई है इन्हें। आइए जानते हैं इनकी शिक्षिका से, जो कि पेंटिंग के टीचर हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपशिखा है। दीपशिखा। हाँ। मैम का नाम दीपशिखा है। और दीपशिखा जी, ये चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हमारी संस्था दीपायन द्वारा किया जा रहा है। कैसा मतलब होना चाहिए इस तरह का आयोजन, या सिर्फ स्कूल में होना चाहिए, या बाहरी लोग भी करें जहाँ के बाहर के बच्चे अपना प्रतिभा दिखा सकें? नहीं, ये स्कूल में भी होना चाहिए। बाहरी तो होते ही है, लेकिन स्कूल में भी होना चाहिए ताकि लोग बाहर भी जाकर कंपटीशन में भाग ले। और इन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बाहर से लोग आए हैं, दीपायन से आए और ये लोग पार्टिसिपेट किए। बहुत ही कम, मतलब मेरी आशा थी कि बहुत कम आएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंक्लूड हुए हैं इसमें। कैसे छोटे छोटे बच्चे जो है इनको मोटिवेट किए और क्या बताएंगे? ये कि एक तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और इन लोगों को अच्छा लगा कि बाहर से सर्टिफिकेट मिलेगा तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और बाहर में जाके कंपटीशन फिर से देना है 2nd लेवल का, तो इसलिए इंटरेस्टेड थे, तो पेरेंट्स भी इनमें अलाउ किए। चलिए धन्यवाद मैम। तो अभी हम बात कर रहे थे मैम दीपशिखा जी से, जो इस स्कूल की चित्रकला की टीचर हैं। और वो बच्चे को, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बारीकी से बताई हैं अपना चित्रकला कैसे बनाया जाता है, और प्रतिभा में आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा दे रही हैं। अब इन्हीं के बच्चे जो ग्रुप 3 में हैं उनसे मिलते हैं। और हाँ, तो इस स्कूल के बच्चों की प्रतिभा देखने को बन रही है। कितनी प्रतिभा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी माइंड डेवलप हो रही है। अपने सोच को इस चित्रकला के माध्यम से दर्शाने का कोशिश किया है, बनाने का कोशिश किया है। और देखिए ये ग्रुप C के बच्चे हैं। ग्रुप C यानी स्टैंडर्ड 4 to स्टैंडर्ड 6। ये क्लास 4 से क्लास 6 के बच्चे हैं जो अपने अपने विषयों पर चित्रकारी किया है। जो इनकी शिक्षिका जो बताई हैं वो बनाए हैं। आइए जानते हैं, मिलते हैं इन छोटे छोटे बच्चों से। क्या नाम हुआ बेटा आपका? श्रेया। श्रेया। श्रेया क्या बनाई हो तुम? झोपड़ी। झोपड़ी बनाई हो। किस क्लास में हो? 4। 4th क्लास में है।
झोपड़ी में क्या क्या बनाई हो, दिखाई हो, जरा कुछ बताओ। किसने बताया था ये बनाना झोपड़ी? खुद से बनाई हो या मैम ने बताया? मैम ने बताया था। मैम ने बताया है। चलिए, और भी बच्चे हैं। ये क्या नाम हुआ बेटा आपका? अर्पिता। अर्पिता, आपने क्या बनाया? सर मैंने लैंडस्केप बनाया है। लैंडस्केप बनाया है। और किस क्लास में हो तुम? 4। में हो। ये लैंडस्केप में क्या क्या, कौन कौन सा कलर दिया तुमने? सर ये मैंने पूरे थीम को बताओ हमें। सर मैंने इसमें सारे कलर दिए हैं। सारे कलर दिए हैं। नदी की कलर भी है, नदी भी है ना। रिवर का कलर कौन सा दी हो? सर स्काई ब्लू। स्काई ब्लू दिया है तुमने। चलो ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तान्या। तान्या। तानिया, इनका नाम तानिया है। किस क्लास में हो तानिया? 4 क्लास। 4th क्लास में हो। तुमने क्या बनाया है? लैंडस्केप। लैंडस्केप बनाया। तो खुद से बनाई हो या कोई सिखाया तुम्हें? खुद से, किसी ने सिखाया नहीं है। तो ये देखिए, अपने मन के भाव को दिखा रही हैं लैंडस्केप के द्वारा। खुद से, कोई सिखाया नहीं है, खुद से बनाई है ये। आइए, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो थोड़ा बड़े हुए हैं, ये देखिए, ये बच्चे कभी है। क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश, किस क्लास में हो अंकुश? 5। में हो। तुम क्या बनाए अंकुश? नेचर। नेचर बनाया। नेचर क्या क्या दिखाया हो, दर्शाए हो नेचर में? लैंड एंड रिवर। चलिए ठीक है। और ये देखिए, पीछे कुछ बच्चे अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, और हमें तो अच्छा लग रहा है। अब जज को क्या लगता है वो तो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, क्या बनाई हो तुम? सीनरी। सीनरी बनाया आपने। पहले नाम बताओ। वर्षा। और किस क्लास में वर्षा? 6। देखिए, 6th क्लास की बच्चियां हैं, और ये अपना बनाई है, सीनरी बनाई है। क्या सीनरी में क्या दिखाई हो तुम बताओ? ट्री दिखाई हो। ट्री पे क्या है, क्या क्या है? ये रात का सीनरी है, सुबह का है, किस समय का? ये नाइट। ये नाइट का सीनरी दिखाई है। चलिए, और व्हाट इज योर नेम? राजनंदिनी। राजनंदिनी, किस क्लास में हो राजनंदिनी? 6 में। सब 6 में हो। तुम क्या बनाई हो? लैंडस्केप। लैंडस्केप बनाई हो। चलिए ठीक है। और 1-2 बच्चे और पीछे में हैं जिनसे आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन कुमार। अमन कुमार, इनका नाम अमन कुमार हुआ। क्लास 6 में हो गए। क्योंकि मैं जान गया क्लास 6 में है। क्या बनाए हो तुम, अपना सोच बताओ। हम लैंडस्केप बनाए। लैंडस्केप में क्या बनाए हो लैंडस्केप में? इसमें माउंटेन सब है, वही रिवर फ्लो कर रहा है, ये पेड़ सब। चलिए, बहुत अच्छा। और देखते हैं। ये स्केचिंग की है, स्केच नहीं, ये तो कलर की है। चलिए बताइए, क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। चांदनी, क्या बनाई हो तुम? लैंडस्केप। लैंडस्केप। कौन अपने से बनाई हो या कोई बताया है? अपने से बनाई हो। किसी ने सिखाया नहीं? मैम यहाँ की नहीं सिखाई है तुम्हें? चलिए, ये बच्चे जो हैं सब खुद से बनाए हैं। इतनी शिक्षा दे दी जाती है इस स्कूल में, छोटे में ही, कि बच्चे अपनी सोच को खुद ब खुद दिखाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ इस स्कूल का, कि बच्चे जो हैं खुद से अपने माइंड में जो है एक थीम दिया गया, उस थीम को बना रहे हैं। अब निर्णायक बताएं, हमें तो सब बच्चे अच्छे लग रहे हैं। अब निर्णायक मंडल पर निर्भर करता है कि वो क्या रिजल्ट देते हैं, ये बच्चे किस तरह का करते हैं। अभी तो फर्स्ट लेवल है। सेकंड लेवल में जाने के लिए अभी कुछ सब्र करना पड़ेगा। कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब सेलेक्ट होंगे, कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। चलिए, ग्रुप सी के बच्चे हैं। अब ग्रुप डी के बच्चे, जो कि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है उनका, कोरोना काल है, सुंदर पटना है, स्वच्छ पटना है, उनसे भी मिलते हैं। अब हम मिलते हैं ग्रुप डी के बच्चे, जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, क्लास 7 से क्लास 10 के, जो प्योर मैच्योर हो जाते हैं और इनकी मानसिकता डेवलप हो जाती है, और सब्जेक्ट जिस तरह का दिया गया है उस तरह का ये बना रहे हैं। और ये सारे बच्चे, हमें सब्जेक्ट था कोरोना काल, स्वच्छ पटना, सुंदर पटना। कोरोना के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे, किस तरह की ये बीमारी थी, उसको इन्होंने दिखाया है, किस तरह हम लोग झेले हैं अपने जीवन में, उसको ये बच्चे मतलब दिखाए हैं अपने सोच के अनुसार, अपनी कला के माध्यम से।
तो बच्चे, बेटा आपका क्या नाम हुआ? मिनी। मिनी। मिनी, आपने क्या बनाया? कोरोना काल। कोरोना काल में क्या थीम, क्या बनाई है, क्या सोच आपकी है? ये मैंने खुद से सोचा था। खुद से सोचा है, क्या बनाई है कोरोना काल में? ये कोरोना, ये जो पुलिस लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, सबने कोरोना में बहुत हेल्प किया हमारी। चलिए, इनकी सोच थी ये जो बनाई है कि पुलिस डॉक्टर सबने बहुत हेल्प किया इन लोगों को, हम लोगों को। और ये तुमने क्या बनाया बेटा? सुंदर पटना। सुंदर पटना में क्या दर्शाई हो? गोर घर, मंदिर और ये छठ पूजा, ये सब सभी धर्म को ये दिखाते हुए गोल घर दिखाई है। पटना का एक दार्शनिक स्थल हो जा रहा है ये गोल घर, बहुत पुरानी हमारी धरोहर है, उसको ये दिखाई है। क्या नाम हुआ बेटा? तनु किस क्लास में हो तनु? क्लास 7। वे बता रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे बड़े होते हैं उनकी मानसिकता भी डेवलप होते जाती है, और वही डेवलप में ये देखिए कितना सुंदर बनाए हैं। आगे आपका क्या नाम हुआ बेटा? विद्या, तुमने क्या बनाया? स्वच्छ पटना। स्वच्छ पटना में क्या क्या दर्शाया तुमने? इसमें मैंने ये बताया कि पटना को स्वच्छ करेंगे तो हम पेड़ भी उगाएंगे, उससे हमें ऑक्सीजन वगैरह सब मिलेगी। तो सुना आपने इनकी सोच, पटना अगर स्वच्छ रहेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जानते हैं छोटी सी बच्ची की ये भी है। क्या नाम है आपका बेटा? दीपश्री। मैम का ही नाम है इनका। दीपश्री, तुमने क्या बनाया और क्या सोच से बनाया है तुमने? मैंने कोरोना काल बनाया है, जिसमें मैंने अर्थ और कोरोना बनाया, जिसमें अर्थ बहुत ज़्यादा परेशान है। चलो, तुम भी वही बनाई। तुम क्या बनाई हो बेटा? मैंने सर कोरोना काल पे बनाया है। कोरोना काल पे बनाया है, क्या दिखाया है? तुम्हारी सोच क्या है बताओ? सर मैंने दिखाया है कि पहला जो हमारा अर्थ था, हमारी जो दुनिया थी, वो बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब से कोरोना पेंडेमिक आया उस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका था और सब कुछ बंद हो चुका था। इस चीज़ को मैंने दर्शाते हुए ड्राइंग बनाया। चलिए, तो इनकी सोच को आपने देखा और सुना। ये देखिए बनाई है जो, ये देख लीजिए इनकी सोच है कि पहले के मतलब ये जीवन कैसा था, हम लोगों का अर्थ कैसा था, और उसके बाद कोरोना काल के बाद क्या स्थिति थी। चलो, तुम एक और बच्चे से जानते हैं। तुम्हारा क्या नाम हुआ बेटा? नंदिनी। तुमने भी कोरोना काल पे बनाया है? चलो, तुम अपनी सोच को बताओ, क्या बनाई? कोरोना काल में बहुत सारे फाइटर्स थे जो हम लोग के लिए लड़े थे, तो मैंने उस पर बनाया है। कोरोना काल में बहुत सारे फाइटर थे जो हम लोगों को अपने जीवन में हेल्प किया। जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, सारे लोग एक मतलब छूने से, समझिए देखने से लगता था कि मर जाएंगे, इस तरह की स्थिति हो गई थी। सामने आने से सब भयभीत होते थे। उनको दिखाया कि कोरोना काल में ये फाइटर हैं जो कि हम लोगों को सेव किए। और क्या है, सबने अच्छा बनाया है, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। एक और है, ये बच्ची, तुमने क्या बनाया बेटा? कोरोना काल पे जो हुआ था, डॉक्टर ने कैसे बचाया था, वो सब। कोरोना काल में ये बता रही हैं कि कोरोना काल में क्या क्या हुआ था, सारा चीज़ दिखा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना काल में कितना ज़रूरी था सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर हैंड, हाथ को धोना कितना ज़रूरी था, ये सारी चीज़ दिखाई हैं। चलिए, हमें तो सब बच्चे का अच्छा लग रहा है, लेकिन अब निर्णायक मंडल पर डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या रिजल्ट देते हैं, कैसे इनको चुनते हैं। और चुनते हैं तो जो चुने जाएंगे, आपको एक बार बता देते हैं, जो चुने जाएंगे सेकंड लेवल में हमारे जाएंगे। सेकंड लेवल में सबों को पुरस्कार है, लेकिन उनका सब्जेक्ट कुछ और होगा, वहाँ टफ कंपटीशन है। सारे इंटर स्कूल के बच्चे होंगे, उनके बीच में अभी तो हम अपने स्कूल के बच्चों में फाइट हो रहा है ना, ये और अदर्स स्कूल के बच्चों में, जितने स्कूल के बच्चे हैं इंटर स्कूल में भाग लिए हैं, सबों बच्चों के बीच में प्रतियोगिता होगी। और उसमें से कुल 3 ही सिलेक्शन होगा, हर प्रत्येक ग्रुप से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी के साथ अब हम लेते हैं विदा। अगर आप भी चाहते हैं अपने स्कूलों में इस तरह की प्रतियोगिता कराने का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।